देखें आपको मैंने आपको बताया था कि जितना भी काम हम करते हैं क्विक बुक के अंदर वो एक ही विंडो के अंदर करते हैं। मीन्स सारा सेटअप आपके पास ये फर्स्ट इंटरफेस जो होता है क्विक बुक का उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ये कहलाते हैं इसके शॉर्टकट्स। ठीक है, तो हम आज काम करेंगे परचेजिंग का। तो देखिए क्विक बुक में आपके लिए कितना आसान हो रहा है। क्विक बुक आपको खुद ट्रेस करवाता है कि आपका प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। यहाँ पे जो आपके पास आइकन नजर आ रहे हैं, परचेज ऑर्डर, रिसीव इन्वेंट्री, इंटरबिल, इंटरबिस और पेबिस, इसके थ्रू हम आज सारे काम करेंगे। लाइक ऑन अकाउंट की हम परचेजिंग करेंगे, ऑन कैश की परचेजिंग करेंगे और रिटर्न करना सीखेंगे अपनी इन्वेंट्री को। ओके, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरी इन्वेंट्री क्या क्या मौजूद है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मेरे पास बैकअप मौजूद है, मैंने लास्ट टाइम जो एक ही इन्वेंट्री बनाई थी यामाहा की, वही मौजूद है। तो आपको तीनों इन्वेंट्री बनानी है और आपने बना भी ली होगी, तो उसी पे काम करना है। तो मैं आज इसी की परचेजिंग करूंगा मजीद, जो मैंने एक इन्वेंट्री क्रिएट की हुई है। ठीक है, ओके डन। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना है कि ऑन अकाउंट की सेल परचेजिंग किस तरीके से की जाती है, ऑन कैश की किस तरीके से की जाती है और ऑन रिटर्न की किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आपको ऑन अकाउंट की। तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो जल्दी से ओपन उठा लें और जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो लिख लें। ठीक है, मैं नोट पैड ओपन करके आपको विंडो पे ही शो करवा देता हूँ, बाद में आप लिख लीजिएगा। मैं आपको जो है प्रोसेस जो है सेंड कर दूंगा टेक्स्ट पे टाइप करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑन अकाउंट की करने जा रहा हूँ। तो ऑन अकाउंट में जो आपके पास प्रोसेस यूज होंगे वो क्या है, यहाँ पे देख लें आप। सबसे पहले आपका यूज होगा परचेज ऑर्डर, उसके बाद रिसीव इन्वेंट्री, उसके बाद इंटरबिल। तो देखें यहाँ पे जो आपका एरो शो हो रहा है, आपको नेविगेट कर रहा है और यहाँ पे एंड कर रहा है। तो ये ऊपर वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे जो शो कर रहा है, ये ऑन अकाउंट परचेजिंग का है। और जो नीचे वाला प्रोसेस है इंटरबिल और पे बिल का, यहाँ पे भी एक नेविगेट कर रहा है ये, तो ये ऑन कैश का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे सबसे पहले हम ऑन अकाउंट की परचेजिंग को। तो सबसे पहले हम पीसी में क्या करते थे कि किसी भी वेंडर्स को हम परचेज ऑर्डर देते थे, परचेज ऑर्डर जो है इशू करते थे और उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास कर रहे होते थे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे भी वही काम करना है। सबसे पहले क्रिएट करना है एक परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, मैं ऑन अकाउंट की परचेसिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर बना लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी परचेज ऑर्डर क्रिएशन की। ठीक है, तो ये विंडो है आपकी परचेस ऑर्डर क्रिएशन की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिमिलरली एसपी ट्री यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ड्रैग डाउन करूंगा और जितने भी मैंने वेंडर्स बनाए हुए होंगे यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे, लेकिन इस बैकअप में कोई भी वेंडर मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसका बैकअप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेंडर भी मौजूद नहीं है इस बैकअप में। पता नहीं किसका बैकअप है, आप लोगों में से ही किसी ने दिया था। वेट में चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास कोई बैकअप मौजूद हो क्विक बुक का। ठीक है, तो मैं एक वेंडर बना लेता हूँ, मेरे पास कोई बैकअप मौजूद नहीं है क्विक बुक का। और आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी जिसका भी काम कंप्लीट हो जाए मुझे बैकअप शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप पे या मेरी मेल आईडी पे। ठीक है, तो मैं एक रैंडमली एक बैकअप वो बना रहा हूँ वेंडर।
ये मैंने एक वेंडर बना लिया है तो दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर बनाते हैं। तो मैं परचेज ऑर्डर पे गया और यहाँ से अपना वेंडर सेलेक्ट कर लिया जिससे मुझे परचेजिंग करनी है। तो मुझे जो परचेजिंग करनी है यामाहा से करनी है। तो मैंने यहाँ पे यामाहा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो आपने यामाहा की इंफॉर्मेशन डाली थी यामाहा वेंडर बनाते वक्त, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, आपको डेट सेट करनी है कि किस डेट पे आप ये ऑर्डर बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है परचेज ऑर्डर नंबर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली आया हुआ है, अगर नहीं आया तो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपनी इन्वेंट्री सिलेक्ट करनी है जो आप परचेज करने जा रहे हैं। तो सपोज करें मेरे पास एक यामाहा मेंटेन हुई है इन्वेंट्री में, तो यहाँ पे शो हो रही है यामाहा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो जो डिस्क्रिप्शन हमने इन्वेंट्री क्रिएट करते हुए लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, उसकी कॉस्ट आ चुकी है। देन यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे कितनी परचेज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ। 1 आपके पास 80,000 की है और 2 आपके पास हो गए 160,000 की। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास वेंडर मैसेज है। अगर वेंडर की तरफ से या वेंडर को आपने कोई मैसेज दिया है तो रिमाइंडर के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेमो नंबर क्या होते हैं, अगर आप कोई बिल बना रहे हैं, मैनुअल फिजिकल बिल्स जो होते हैं उनका एक मेमो नंबर सीरियल नंबर चल रहे होते हैं, तो उस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक परचेज ऑर्डर बनाया और इसको कर दिया सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करूंगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, एंड सेव एंड न्यू करूंगा तो ये परचेज ऑर्डर जाके सेव हो जाएगा और न्यू परचेज ऑर्डर बनाने के लिए विंडो दोबारा से रीओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल 7 क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि एक ही परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे रिसीव इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, 2 ऑप्शन देखें कौन से हैं, एक रिसीव इन्वेंट्री विद बिल है और एक रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल है। ठीक है, सम टाइम देखें आपके पास क्या हो रहा होता है, अक्सर आप लोग कोई परचेजिंग करते हैं, कोई भी किसी भी बिजनेस में कोई परचेजिंग हो रही होती है, तो जब इन्वेंट्री रिसीव होती है मींस आपका वेंडर आपको आइटम सेंड आउट कर देता है, आपके गुड्स भेज देता है आपको। तो कभी कभार ये हो रहा होता है कि आपके गुड्स के साथ उस गुड्स का बिल भी आ रहा होता है कि कितना बिल आपका बना है। लेकिन सम टाइम ये भी हो रहा होता है कि आपके पास इन्वेंट्री तो आ जाती है लेकिन बिल नहीं आ रहा होता, बिल आपके पास किसी और डेट पे आ रहा होता है। तो इस वजह से ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास रिसीव इन्वेंट्री विद बिल। अगर आपकी इन्वेंट्री रिसीव हो रही है बिल के साथ तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, रिसीव इन्वेंट्री विद बिल। और अगर आपकी इन्वेंट्री रिसीव हो रही है बिल के बगैर, आपको आपके वेंडर ने बिल नहीं दिया, तो यहाँ पे जब आप रिसीव इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये वाला स्टेटस सेट करेंगे विदाउट बिल में इन्वेंट्री रिसीव कर रहा हूँ। तो फिर अलग डेट पे जाके वो आपका जो बिल होता है वो रिसीव हो रहा होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, विद बिल सिखा रहा हूँ, विदाउट बिल भी अभी सिखाऊंगा। तो रिसीव इन्वेंट्री विद बिल किया मैंने यहाँ से। ओके, और ये देखें आपके पास बिल ओपन हो चुका है। दोबारा से आपने जिस वेंडर का परचेज ऑर्डर बनाया था वो सिलेक्ट करेंगे, तो यामाहा का मैंने परचेज ऑर्डर बनाया था तो ये आपके पास आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन आपको बोल रहा है ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट, मीन्स के इस यामाहा का जो एक परचेज ऑर्डर है वो एग्जिस्ट है, मीन्स सेव हुआ हुआ है। तो क्या आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यस। तो वो जो परचेज ऑर्डर है आपके पास इस विंडो में ओपन हुआ है। तो आपने अगर यामाहा के एक से ज्यादा परचेज ऑर्डर बनाए हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसको आप बिल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने एक ही बनाया हुआ है तो यहाँ पे मैंने चेक लगाया और जस्ट इसको कर दिया ओके। तो आपका वो परचेज ऑर्डर जो है कन्वर्ट हो गया आपके बिल में। ठीक है, तो ये आपका बिल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखें क्वांटिटी अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट अवेलेबल है और अमाउंट भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट सेट करनी है। ओके, और जस्ट करवा देना है इसको सेव एंड क्लोज, कोई भी काम नहीं करना इसमें इसके अलावा। ठीक है, तो आपका जो बिल है वो जाके सेव हो चुका है। अब हमने अभी तक 2 काम कर लिए, हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया है और अपनी इन्वेंट्री को रिसीव कर लिया है बिल के साथ। तो मुझे स्टेटस देखना है कि मैं अभी कहाँ तक काम कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे वेंडर्स में जाऊंगा। ठीक है, और यामाहा के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो इस पर सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखा रहा है कि आपने क्या क्या काम कर लिया। आपने सबसे पहले एक परचेज ऑर्डर बनाया था नंबर 1। ठीक है, किस डेट का था, डेट यहाँ पे आ रही है, अकाउंट सेट हुआ हुआ परचेज ऑर्डर, फिर अमाउंट भी बता रहा है कि 1,60,000 रुपए की अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपने क्या किया, उसका बिल बनाया। ठीक है, बिल किस डेट का है और यहाँ पे देखें आपको अकाउंट बता रहा है कि अकाउंट पेबल है, मीन्स आपके पास रिसीव इन्वेंट्री भी हो गई है, बिल भी आ चुका है, लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पे इसलिए अकाउंट पेबल लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास बैलेंस टोटल भी 1,60,000 रुपए आ रहा है, मीन्स ये देने वाली रकम आपको शो करवा रहा है। अब क्या करते हैं हमने दोनों काम कर लिए, अब हमें इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है,
तो पेमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टली आ जाना है पे बिल में। आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना। ये ऑप्शन अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको आना है पे बिल में। पे बिल में आने के बाद आपके पास जितने भी बिल्स मौजूद होंगे, पेंडिंग बिल्स होंगे जिसकी आपने पेमेंट नहीं की होंगी, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो फिलहाल एक ही बिल मैंने बनाया था, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, 1,60,000 रुपए का। मैं इस पर चेक लगाऊंगा। ठीक है, 1,60,000 रुपये आपके पास शो हो चुका है। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ पे सेट करेंगे कि किस अकाउंट के थ्रू आप इसकी पेमेंट करना चाह रहे हैं। आप एचबीएल के थ्रू करना चाह रहे हैं या एमसीबी के थ्रू करना चाह रहे हैं, जो आपके एसेट अकाउंट है। और यहाँ पे आप मेथड सेट करेंगे, आप चेक के थ्रू कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। ओके, डेट सेट करेंगे, किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो डेट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद ऊपर आपके पास मौजूद है सेट डिस्काउंट। आपको याद होगा आपने वेंडर बनाते हुए डिस्काउंट सेट किया था कि अगर आप अगर वेंडर को 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सेट डिस्काउंट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये डिस्काउंट आ चुका होगा। कितने का डिस्काउंट आ रहा है? 3,200 रुपए का। आपका बिल कितने का? 1,60,000 रुपए का। और 3,200 रुपए आपका डिस्काउंट है। तो आपकी जो पेमेंट बन रही है 1,56,800 रुपए बन रही है डिस्काउंट को लेस करके। ठीक है, सिमिलरली आपको करना क्या है, जस्ट डिस्काउंट का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो डिस्काउंट अकाउंट में आपको कौन सा अकाउंट लेना है? परचेज डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि परचेज डिस्काउंट कहाँ मौजूद है हमारे पास। जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए थे उसमें ही आपके पास मौजूद होगा परचेज डिस्काउंट। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है परचेज डिस्काउंट। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें यहाँ से कर देंगे डन। तो अभी 1,60,000 का बिल है, इसको मैंने डन किया। तो अब आपका बिल रह गया 156,800 विथ डिस्काउंट। ओके, और यहाँ से हम जस्ट कर देंगे पे सिलेक्टेड बिल। तो आपका बिल जो है वो पे हो जाएगा। फिर एक विंडो ओपन होगी जो आपको बोल रही होगी कि आपको अगर और बिल पे करने तो आप यहाँ से पे मोर बिल्स कर सकते हैं, या अगर आपने ये बिल पे किया इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट चेक कर लेंगे। अदरवाइज ये दोनों काम नहीं करने तो आप इसको कर देंगे डन। ठीक है, तो आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब मैं स्टेटस जाके चेक कर लेता हूँ। वेंडर्स में दोबारा से गया और यहाँ पे देखें आपको स्टेटस क्या बता रहा है कि आपने पहले परचेज ऑर्डर बनाया था, फिर आपकी पेमेंट कितनी थी अकाउंट पेबल में? 1,60,000 रुपए की। उसके बाद आपने बिल की पेमेंट कर चुके हैं। बिल पेमेंट बाय चेक किस डेट को की है, डेट आपके पास आ रही है। और यहाँ पे अकाउंट किस अकाउंट के थ्रू किया आपने? एचबीएल के थ्रू की है। और कितनी पेमेंट की आपने? 1,56,800 विद डिस्काउंट। और यहाँ पे जो पहले बैलेंस आ रहा था आपके पास 1,60,000 रुपए का, वो भी आपके पास से गायब हो गया। मीन्स आपने उसकी पेमेंट कर दिया। अब आपकी कोई भी पेबल अमाउंट नहीं मौजूद इसकी। क्लियर हो गया? जी बताएं मुझे, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? बुशरा, सर खिजरा, रुबा? जी सर क्लियर। जी बुशरा। सर एक बार स्टेप्स रिपीट कर दें। परचेज ऑर्डर के बाद रिसीव इन्वेंट्री था, उसके बाद क्या था? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मैं आप लोगों को टेक्स्ट में बता दूंगा सबके प्रोसेस, विदाउट बिल भी बता दूंगा, विद बिल भी बता दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और वीडियो भी आपको मैं रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा, बार बार देखते रहिएगा। ठीक है, ओके जी सर ठीक है। ओके डन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहा हूँ मैं ऑन अकाउंट पे। अभी हमने ऑन अकाउंट की परचेसिंग की थी जिसमें हमने क्या यूज किया था? रिसीव इन्वेंट्री में विद बिल यूज किया था। ठीक है, और कितने प्रोसेस पे काम हुआ था हमारा? एक परचेस ऑर्डर, उसके बाद रिसीव इन्वेंट्री विद बिल एंड डायरेक्टली पे बिल। ठीक है, अब मैं यूज करने जा रहा हूँ ऑन अकाउंट में विदाउट बिल, कि अगर क्या हो आपके पास इन्वेंट्री रिसीव हो रही है बिल के बगैर तो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सिमिलरली आप परचेज ऑर्डर बनाते हैं। तो मैंने एक और परचेज ऑर्डर बनाया यामाहा का, और परचेज ऑर्डर नंबर 2 डेट सेट की, और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया, क्या मैं परचेस करने जा रहा हूँ, तो मैं यामाहा परचेस करने जा रहा हूँ। कितनी परचेस कर रहा हूँ? मैंने कहा 5 परचेस कर रहा हूँ। तो एक 80,000 रुपए की है, तो 5 हो गई आपके पास 4 लाख रुपए की। सिमिलरली मैंने उसको कर दिया सेव एंड क्लोज। ओके, अब आपके पास इन्वेंट्री रिसीव हुई आपकी वेंडर की तरफ से और उसके साथ बिल नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? रिसीव इन्वेंट्री करते वक्त ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल। ठीक है, तो इस पे गया मैं, तो यहाँ पे देखें आपके अब आ रहा है आइटम रिसीव। लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ रहा था बिल, लेकिन अब आइटम रिसीव पे आ रही है। मीन्स कि आप खाली आइटम रिसीव कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये कोई बिल नहीं है जस्ट। ठीक है, बिल आपको बाद में रिसीव हुआ है या बाद में रिसीव होगा। तो यहाँ पे आपको अपना वेंडर सेलेक्ट करना है,
देन आपसे ये बोलेगा कि आपके परचेज ऑर्डर मौजूद है, आपको उसको कन्वर्ट करना है। हमने कहा यस, तो ये परचेज ऑर्डर आ चुका है। पीओ नंबर 2 हमने चेक लगाया, उसको ओके किया, रेफरेंस नंबर दिया 2, आपकी अमाउंट आ चुकी है 4 लाख रुपए की, और मैंने इसको करवा दिया 7 क्लोज। ठीक है, अब हमने जो रिकॉर्डिंग की है ये किसकी की? इन्वेंट्री रिसीविंग की गई है, बिल नहीं आया। अब बिल आपके पास अलग डेट पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ऑप्शन ये वाला यूज कर रहे हैं, रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल, मीन्स के इन फ्यूचर आपको बिल रिसीव होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे इंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री, मीन्स की जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की थी उसकी रिकॉर्डिंग की थी, तो उसके अगेंस्ट जो आपका बिल था वो भी आ चुका है, बाद में आया है, जब भी आया है, अब उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे इंटर बिल में। सबसे पहले मैं स्टेटस दिखा देता हूँ आपको। तो स्टेटस हमें बता रहा है कि आपने एक परचेज ऑर्डर नंबर 2 बनाया था और उसकी आइटम रिसीव रिकॉर्ड की है, मीन्स जो आपको आइटम रिसीव हुए उसकी रिकॉर्डिंग की है, बिल की रिकॉर्डिंग आपने कोई नहीं की है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ किस पे? ये वाले ऑप्शन में। लास्ट टाइम हमने ये वाला ऑप्शन नहीं यूज किया होता विद बिल में, विदाउट बिल में इसको यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये बता रहा है इंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम, वेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना यामाहा मोटर, तो ये आपके पास आपको जो आइटम रिसीव थी वो आ चुकी है। आप इस पर चेक लगाएंगे 10-15 मिनट। ठीक, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगा, तो आपके पास जो आइटम रिसीव थी वो कन्वर्ट हो गई है बिल के ऊपर। ये देखें बिल हो चुका है, ये बिल आ चुका है, जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको कर देना है सेव। ठीक है, ये आपसे बोलेगा आप ट्रांजेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यस, हो गया। अब दोबारा से जाके स्टेटस चेक करता हूँ, तो हमारी जो आइटम रिसीव थी वो कन्वर्ट हो गई होगी अब बिल में, ये देखें। ठीक है, आपकी आइटम रिसिप्ट जो कन्वर्ट हो चुकी है बिल के अंदर। अब इस बिल की जो पेमेंट अमाउंट है वो 4 लाख रुपए, जो कि अकाउंट पेबल है, जो कि अभी तक हमने की नहीं है, और यहाँ पे आपको बैलेंस में भी शो करवाना है। तो इसकी पेमेंट किस तरीके से होगी? पेबिल्स के थ्रू। ठीक है, आप पेबिल्स में जाएंगे और यहाँ पे आगे जितने भी आपके बिल हो गए, अनपेड बिल होंगे, वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही बिल मेरे पास आ रहा है, मैं इस पर चेक लगाऊंगा। ओके, और यहाँ से डिस्काउंट को सेट करूंगा, सेट डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखें आपके पास 4 लाख की अमाउंट थी, 8,000 आपका डिस्काउंट हुआ, 3,92,000 रुपये आपकी पेमेंट हुई पे करने की। और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अकाउंट सेट हुआ हुआ है, आपको जस्ट करना है डन। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ चुकी है विद डिस्काउंट, और आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे किस अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, और इसको कर देंगे जस्ट पे सिलेक्टेड बिल। ठीक है, तो आपका बिल पे हो चुका है, डन करेंगे। अब जाके मैं दोबारा से स्टेटस दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए आपकी जो बैलेंस था वो गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई पेबल अमाउंट नहीं है। और यहाँ पे स्टेटस भी आपको बता रहा है आपने बिल की पेमेंट की है बाय चेक, और कितने की है? 3,92,000 रुपए की। तो ये था आपके पास प्रोसेस परचेज डिस्काउंट विदाउट बिल, और लास्ट वाला था आपके पास परचेज, सॉरी परचेज परचेजिंग का, ऑन अकाउंट परचेजिंग का, और विद बिल का। ठीक है, क्लियर हुआ विदाउट बिल और विद बिल? यस सर, क्लियर हो गया जी सर। ओके, रूबा आपको? सर ओके डन। तो ये हमारी ऑन अकाउंट की परचेजिंग थी। अब आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑन कैश परचेजिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, ऑन कैश जो परचेजिंग की जाती है उसके दो ही प्रोसेस हैं, जैसे इंटर बिल पे बिल। इंटर बिल पे बिल, इन दो प्रोसेस के थ्रू आप काम कर रहे होते हो। इंटर बिल क्या कर रहा होता है? आप बिल इंटर कर रहे होते हो, मीन्स आपने जो भी परचेजिंग की है उसका बिल आता है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर देते हो, और एंड में जाके बाद में आके उसकी पेमेंट कर देते हो। उसी टाइम भी कर देते हो या बाद में जाके कर रहे होते हो आप। ठीक है, तो मैं इंटर बिल में जाऊंगा, यहाँ से अपना वेंडर सेलेक्ट करूंगा, ऑन कैश की आपके पास प्रोसेस है ये यामाहा मोटर। ठीक है, रेफरेंस नंबर लिखा मैंने 1 2 या जो भी आपके पास हो, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ रेफरेंस नंबर। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आइटम सेलेक्ट करूंगा, जो आइटम मैं परचेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक आइटम मौजूद है यामाहा, क्वांटिटी इंटर करेंगे, मैंने 2 क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है, और यहाँ पे 1,60,000 रुपये आपके पास आ चुके हैं, और आपको जस्ट कर देना है 7 क्लोज। ओके, और जाके इसकी पेमेंट कर देनी है पे बिल से। स्टेटस दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखें आपने बिल बनाया है 3 का, नंबर 3 बिल बनाया है, जिसकी अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं की है। ठीक है, तो पे किस तरीके से होगी ऑन कैश में? पे बिल्स में जाएंगे आप, और यहाँ पे देखें बिल आ रहा है आपके पास, आप इस पर चेक लगाएंगे, और अगर आपको डिस्काउंट सेट करना है तो यहाँ से सेट डिस्काउंट करेंगे, डन करेंगे इसको, और यहाँ से कर देंगे पे सिलेक्टेड बिल। तो ये आपकी जो पेमेंट है हो चुकी है। ये ऑन कैश का प्रोसेस है, सिंपल सा, 2 प्रोसेस के थ्रू ये कंप्लीट हो रहा है।